क्या बिना एक्सपीरियंस के पोलैंड का वर्क परमिट मिल सकता है अगर आप फ्रेशर है या फिर आपने 10th एंड 12th पास किया है या कभी आपने वेयर हाउस या फिर किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं किया है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि विदाउट प्रीरियर जॉब एक्सपीरियंस के आप किस तरह से पोलैंड का वर्क परमिट ले सकते हैं। आपको कौन सी जॉब टारगेट करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, किन गलतियों की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए। अगर आप पोलैंड में लीगली वर्क करना चाहते हैं बट आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जॉब के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन आपको सही एम्प्लॉयर, सही डॉक्यूमेंट्स एंड सही प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करना है मुझे कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि आपको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पोलैंड का वर्क परमिट नहीं मिल सकता या फिर आपको जॉब नहीं मिल सकती वहां पर। तो ये बात कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोलैंड में वेयर हाउस, प्रोडक्शन, क्लीनिंग एंड पैकेजिंग एंड कुछ हेल्पर जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर एम्प्लॉयर्स आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी सिर्फ फ्रेशर्स को ही हायर करेंगी। कुछ एक्सपीरियंस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कंपनी हायर करती है, कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिनको कंपनी हायर करती है। तो फ्रेशर्स के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयर के थ्रू आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके माइंड में आएगा कि कौन सी जॉब फ्रेशर्स के लिए होती हैं। तो कुछ कॉमन जॉब्स ऐसी होती हैं जो फ्रेशर्स के लिए होती हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर को विलिंग होना होगा कि एम्प्लॉयर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन सारी जॉब्स में। मीन्स इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, तो इस केस में आपको एम्प्लॉयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये जो कॉमन जॉब्स होती हैं वो है वेयर हाउस वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, पैकेजिंग स्टाफ, फैक्ट्री वर्कर, फूड प्रोसेसिंग वर्कर, क्लीनिंग स्टाफ एंड कंस्ट्रक्शन हेल्पर। ये सारी जॉब्स ऐसी हैं जो एक फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एंड इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको एम्प्लॉयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये सारे जॉब्स जो हैं एक फ्रेशर्स के लिए हो सकते हैं। अब आप फ्रेशर हैं तो डॉक्यूमेंट्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका पासपोर्ट, सेकंड है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, थर्ड है आपका अपडेटेड रिज्यूम, फोर्थ है आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। सपोज आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि आपको पोलैंड मूव होना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज चलती है। तो अगर आपने पहले से पॉलिश लैंग्वेज को सीख लिया है, पॉलिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसको आप मेंशन कीजिए। इसके बाद आता है वैलिड वर्क परमिट, जो आपको एम्प्लॉयर इशू करता है। कभी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो कभी भी आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक सबमिट मत कीजिए। इससे क्या होता है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप रिज्यूम कैसे बनाएंगे? सब आपको रिज्यूम सबमिट करना होता है, तो उस रिज्यूम में आप क्या मेंशन करेंगे जो एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो रिज्यूम में जो आपको मेंशन करना है, इस चीज को आप फोकस कीजिएगा कि आप अपने रिज्यूम में ये सब चीजें मेंशन कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सबसे पहले तो उसमें मेंशन कीजिए आप अपना एजुकेशन, आपने अपने कंप्यूटर के स्किल्स, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क एंड विलिंगनेस टू लर्न। मीन्स आपको सीखने की और भी इच्छा है, आप मतलब सीखना चाहते हैं। उसके बाद आपका डिसिप्लिन एंड शिफ्ट में काम करने की रेडीनेस, मीन्स कोई भी शिफ्ट हो आप काम करने के लिए रेडी हैं। तो ये सारी चीजें अपने रिज्यूम में आप मेंशन कीजिए। और ये सारी चीजें जो आप मेंशन करेंगे ये एक एम्प्लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक इंटरव्यू टिप्स दे रही हूँ आपको। सपोज एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरव्यू लेता है तो वो मोस्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, वो आपको क्यों हायर करें। तो इसका आपको सिंपल एंड ऑनेस्ट आंसर देना है। सबसे पहले तो आप उनको ये बताइए कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सीखने की इच्छा रखते हैं, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, आप किसी भी शिफ्ट में वर्क करने के लिए तैयार हैं एंड आप अपना करियर पोलैंड में बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल एंड ऑनेस्ट आंसर इंग्लिश में दीजिएगा। तो मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, एंड ये इंटरव्यू आपका एम्प्लॉयर ले सकता है आपसे, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं इस वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कभी भी फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप सबमिट मत कीजिए। इससे आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा आपको ऑफिशियल वर्क परमिट एंड जेन्युइन एम्प्लॉयर के थ्रू ही आप प्रोसेस कीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बट आपको सही एम्प्लॉयर एंड जेन्युइन प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आप बोलेंगे, जिस टॉपिक पर बोलेंगे उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।